हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। Good morning, friends. This is Om Jagdish Sridhantaracharya Gauri Mahabrahman. So, my well wishers and non well wishers, today's topic is being for everyone, and I hope you will enjoy it with the hope, with the truth, with the knowledge. But my words are in Hindi because Indians have to know their comfortable language is Hindi, so that there are many countries and all that where they prefer their own language instead of English. So I thought it also helpful and friendly to understand the words of mine. Okay, without wasting a time, let's come to the topic. Okay, जैसा कि हम जानते हैं कि एक शरीर है, इसको ख़त्म होना है, ये ऐसे ही बोला गया है, बहुत सारा टाइम से बोलते आ रहे हैं कि एक शरीर है, उसका अंत होता है, फिर आत्मा होती है, आत्मा जाएगी। क्या कभी किसी ने सोचा आत्मा क्या होती है? आत्मा अगर अदृश्य होती है, क्या उसमें जो शरीर बना रहता है पंच तत्व का, क्या उसकी कुछ क्वालिटीज़ रहती है उसमें कि उसके अंदर सेंस कैसे आती है? हाँ, जैसे मैंने कहा कि एक शरीर है, शरीर को और शरीर का दिमाग होता है, आत्मा का मन होता है और शरीर का अंग होते हैं, आत्मा का दिल होता है। ऐसे ही है, ये बात भी मैं नकार नहीं रहा अपनी बातों को, मैं कह रहा ये भी सही है, लेकिन फिर भी एक स्वरूप हुए बगैर हम किसी चीज़ जैसे ऐसे तो मैं कह दूँ कि पानी मैं ऐसे भी पी सकता हूँ और उसे किसी चीज़ में डाल के भी पी सकता हूँ। पीना मेरा काम, मुझे प्यास लगी है, जिस चीज़ में मेरे को कंफर्टेबल होगा मैं उस चीज़ में पी सकता हूँ। तो पहला आयाम तो ये हो गया, आयाम मतलब पहला एक उदाहरण ये हो गया कि हम आत्मा को इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि वो तरल या कोई एक है जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। हर मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, लेकिन मृत्यु के बाद उसका क्या होता है? देखिए, मृत्यु के बाद जो बचती है वो अस्थियाँ। ऐसे मैंने कहा कि एक होता है फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एग्जॉस्ट, ये तीन चीज़ होती है। तो इन तीनों चीज़ों के बाद जब ये तीन चीज़ होती है तो तीनों चीज़ों के उपरांत हम अपने जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वो रहती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही शरीर करता है, जैसे जैसे शरीर बढ़ता है। अब मृत्यु का कारण क्या है मैं बताता हूँ। जैसे जैसे ये शरीर बढ़ता है वैसे वैसे हम अपनी आत्मा से का जो ये शरीर और आत्मा का जो बंधन है उसमें से कुछ ना कुछ पात्र निकालते रहते हैं, मतलब मल नहीं, एक मैं आऊँगा उस टॉपिक पे, मतलब जो शरीर को है हल्का करता रहता है,
और शरीर विस्तार बढ़ता रहता है। अगर ऐसे ही अगर शरीर का जो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है शरीर का, आत्मा का नहीं, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो शरीर में है, वो अगर कम नहीं हुआ तो मृत्यु तो बहुत सालों तक हो सकती है। कि किसी कोई कहे कि मृत्यु बहुत सालों तक हो सकती है, नहीं। उसके लिए खान पान, अब आजकल के जीवन में उसके लिए खान पान, रहन सहन, देख रेख, ये मतलब तनाव वनाव, ये सब देखा जाता है, ये सब समझा जाता है कि जिसका ये सब काम हो तो वो लंबे समय तक जीता है। और जीने का कारण भी यही है कि शरीर अपना दिन प्रतिदिन अपना जो मल नहीं, मल तो यार अलग चीज के साथ जुड़े हुआ है, मतलब एग्जॉस्ट, जो जो गंध है वो निकालता रहता है। तो इसलिए इंसान का शरीर बढ़ते 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 बूढ़ा होते हुए उसकी जो शरीर वीक हो जाती है, और वीक होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं मृत्यु के बाद, जब हम जलाते हैं उसे या दफनाते हैं या वो कुछ करते हैं, तो उसकी राख रह जाती है, मल नहीं, वो राख है, जिसको हम भस्म में लपेटते हैं या अघोरी भस्म वगैरह लगाते हैं, ये सब का जो करते हैं, तो ये अघोरियों का काम। और मैं अघोरी हूँ, इस जीवन में आया हूँ तो शिव का तीसरा तत्व बन के आया हूँ, जो है अघोर पंथ का जीवन। तो अघोर पंथ में ब्रह्मानंद ऋषि, तो मैंने कहा कि वो मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो अस्थियां बचती है वो राख है। अब वो एक चीज गौर करने वाली होगी कि क्या आत्मा को, जैसे मैंने कहा कि वो तो सरल है, उसको गिलास में डालो या खुद ग्रहण कर लो, लेकिन ग्रहण करने के बाद उसमें तत्व क्या है? एक तत्व भी तो होना चाहिए कि कोई कोई चीज़ है उसमें। ये जैसे अभी एक संतरा लिया, विटामिन सी की कमी है तो विटामिन एक संतरा खाओ, आयरन चाहिए तो एप्पल खाओ। मतलब ऐसे ऐसे गुण और तत्व तो होने ही चाहिए उनमें कि उसे ग्रहण करने पे फ़ायदा हो। या अगर जैसे वो मनुष्य काफ़ी अच्छा था, वो मनुष्य, सब लोग कहेंगे वो मनुष्य काफ़ी अच्छा था, उसने अपने जीवन में ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, तो वो तत्व उसमें है कि उसकी वाहवाही हो रही है। लेकिन फिर भी उसकी एनर्जीज को हम कैसे अडॉप्ट करेंगे? हम मतलब हमारे पास भी आएगी वो बात, अभी रुकिए। मतलब कि यमराज के पास गया वो, हर कोई यमराज रावण जो भी है उसके पास जाता है ये, और मनुष्य गया, और जाने के बाद एक्सक्यूज, हाँ तो वो रावण के पास गया या किसी के पास गया, तो जब तक उसमें सेंसेस नहीं होंगे या तत्व नहीं होंगे, वो अधूरा है। एक आत्मा शरीर के बगैर अधूरी है, ये तो जानते हो। दो तत्व अगर नहीं होगा, आत्मा का कोई फायदा नहीं, वो भटकता रहेगा। वो अगर लोग कहेंगे ये कि अरे यार उसको शरीर नहीं मिला, वो भटक रहा है, हम गलत हैं, क्योंकि उसके पास भी शरीर होगा। जो मल है, मल मतलब जो मैं कह रहा था मल की बात, आत्मा ही मल है जीवन का। इतना बड़ा जीवन जिया, कोई 100 वर्ष जीता है, उसका जीवन, उसका पूरा जीवन शैली, यहाँ तक कि मेरी भी, अगर मैं गलत करता हूँ, किसी को कुछ कहता हूँ, तो मेरे को भी मिलेगा, क्योंकि मैं भी जीवन जी रहा हूँ, और जो भी कार्य कर रहा हूँ शनि और इन सब के अधीन में काम कर रहा हूँ, तो जो मेरे को मिलना है वो ऑटोमेटिकली वहाँ मिलेगा। मैं अपने उससे नहीं बोल रहा कि मैं शिव हूँ तो मेरे को नहीं मिलेगा। मैं भी जी रहा हूँ, मैं भी पानी पीता हूँ, मैं भी सब कुछ करता हूँ, तो वही, तो जो मल है, आत्मा रूपी मल, उसमें वो सब मिलेगा। जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ, ओम बोले, एक्सक्यूज, हाँ तो जो
इसे कहेंगे ना मल, इसमें 5 तत्व तो होते ही होते हैं, तो ये इनसे मिल जाता है। और एक नया जो रूप हमारा है बुढ़ापे में था, उससे थोड़ा सा अलग होगा या पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं अभी। वो रूप में परिवर्तन होकर के हम उनके पास खड़े रहेंगे। अब वो उनके हिसाब से पूरी ब्रह्मादि जीवन कुंडली देखते हैं, तो एक नया कुंडली बनाएंगे कि अच्छा इसने इतना सही किया, इतना नहीं था, इतना मिला इसे, इतना नहीं मिला, इतना नहीं मिला, जाओ। वहां से धरती लोक पे भेज देते हैं। धरती लोक पे ही सुख दुख झेलना पड़ता है, तभी इन्हीं कारणों से हमें सुख दुख झेलना पड़ता है। और आप कहते हो कि सुख न, हमें सुख नहीं है, हमें सुख नहीं है, हमें सुख नहीं है, हमें सुख नहीं है। मनुष्य सुख दुख इन्हीं चक्करों में फिर पड़ जाता है, क्योंकि बस सफर ही ऐसा रहता है ना पूरा, मतलब पूरा एक सफर ऐसा रहता है कि वो 5 तत्व में हुआ, उनको मिला और जमीन में फैल गया। जमीन पे जब गए तो सुख दुख है ही क्या? एक मनुष्य के जीवन में दुख लिखा ही क्यों है, या सुख लिखा ही क्यों है? ये थोड़ी ना कि एक समय आएगा, समय उससे बदलाव होएगा, सीखेगा। वो सुख दुख इसलिए लिखा है क्योंकि जो व्यक्ति आएगा, जो मर के, वो अपने कर्म भोगेगा। कर्म तो यार मैंने बोल दिया, एक कर्म का था। मोह और कर्म में कोई बंधा वो नहीं होता, ये दोनों एक ही है। मोह है, कर्म है, हम भोगी हैं और कर्म भोगना पड़ेगा। तो दोबारा भोगने के लिए यहाँ आएगा। और अगर उसे मोक्ष चाहिए, मोक्ष तो इतनी जल्दी से मिलता ही नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो इसीलिए सुख दुख का जो कर्म है वो चलता रहता है, उसका भी कोई वो नहीं है। पर यही है कि हाँ, मेरा जो मेन फोकस जो था वो इस सब्जेक्ट पे था कि जो आत्मा है, ये मल रूपी आत्मा है, इसके पास एक स्वरूप रहता है। अगर कोई बहुत पापी हो, जिसने ऐसा पाप किया हो जिसको क्षमा करने लायक ना हो, भेजने लायक ना हो, तो उसको सजा मिलती है जो यमराज के यहाँ लिखी हुई है, तो वो बात अलग है। तो बस मेरा मेन यही था। और अगर कुछ होता है तो, और हाँ, कहता कि भगवान ईश्वर जन्म लेता है तो ईश्वर का क्या होता है? ईश्वर का क्या होता है, पुराने टाइम से जो लिखे आ रहे हैं वो सब एक गुणों में लिखे रहते हैं। अभी जैसे कि पता नहीं, मेरे गुण, मैंने अपनी तारीफ तो किसी से सुनी नहीं, खैर, कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं। पर होता है, जीवन है, जीना पड़ता है और करना पड़ता है। तो मुझे तो पता नहीं कि मैं किसके लिए सही हूँ, किसके लिए गलत हूँ। पर हाँ, इतना पता है कि मैं जिस श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे आया हूँ और जो कार्य करना चाहता था वो हो चुका है। मैं अपने ऊपर से संतुष्ट हूँ, क्योंकि देवी दुर्गा आई थी जब बचपन में, तो उन्होंने बोला था, उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि तुझे धन कितना चाहिए। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि धन कितना चाहिए। अगर उन्होंने बोला होता बचपन में, तो मैं भी बोल देता मेरे को इतना सारा धन चाहिए, तो मिल जाता। धन की जगह उन्होंने ज्ञान बोला, मैंने ज्ञान लिया, बस मैं संतुष्ट हूँ। रही बात आपको, अगर मेरी ये वीडियोस में कुछ भी वैल्यूबल लगता है पॉइंट्स कि समझने के लिए भी सही है ये है, तो आप कीजिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नहीं है तो आप अपना जीवन जी रहे हैं और अच्छे खासे जीजिए। चलिए चलता हूँ, हैप्पी दिवाली। और दशहरा तो गया कल, और उम्मीद है आपका जीवन आगे सही रहे। मैं अपनी कोशिश करूँगा कि इसके बाद कोई अच्छा वीडियो अगर बने तो बनाऊँगा कोई और टॉपिक पे। मेरा ये जो था एक अनुभव है सीखने का, कि मैं वेरियस टॉपिक्स पे बात करता रहता हूँ सबसे, तो मुझे ये सब याद होता है। मैं कोई सोचता होगा कि ये मन की उदाहरण बातें बोलता हूँ, मैं मन धड़न बातें नहीं बोलता। जो मन में आया है वो बातें नहीं बोलता मैं, ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि मन में आया, मन की तो बहुत सारी बातें होती हैं, उसका क्या है, मन की तो बहुत सारी बातें होगी, वो तो आज ये कहेगा कल वो कहेगा। पर मैं मन धड़न बातें नहीं बोलता, तर्क वितर्क सोच के ही बोलता हूँ। हाँ, कुछ वीडियोस मेरे को भी समझना होता है, तो वो बात अलग है, जो मेरे वीडियो बोलने के बाद स्पष्ट हो जाता है,
तो वो चीज़ अलग है। अगर वाणी को विराम देता हूँ। अपनी शक्ल क्या दिखाना, चलिए तो आपसे जो ये क्या सोच रहे हैं। जय हर महाकाल तुम्हें आशीर्वाद। और उन्हें मंत्र बोला था बीच में अपना, वो याद रखना, बीज मंत्र याद रखना। शिव जी के 19 अवतार हो गए, एक मैं 20वां अवतार, 20वीं सदी, 21वीं सदी। हाँ, 20वीं, चलिए ठीक है।